हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सारी ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। देन टेंस मैंने जो बताया था कि टेंस के बिना आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि टेंस मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज लाइफ में कभी आपने टेंस कभी भी कहीं किसी चैनल पे नहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीके से पढ़ाऊँगा, मैं एक टाइमलाइन बना के पढ़ाऊँगा। जैसे कि नाउ मैं अभी यहाँ हूँ, ठीक है। ये मेरा पास्ट रहेगा, देन ये मेरा फ्यूचर रहेगा, समझ गए। ये मेरा प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। ये तीन चीज़ ही टेंस में समझनी होती हैं। फिर आपको मैं कहाँ पे विल आएगा, कहाँ पे शैल आएगा, ये सब चीज़ रिवाइज़ करा दूंगा और आप एरर फाइंड कर पाए, क्योंकि आपको हीरो नहीं बनना है, कहीं जाके कुछ करना नहीं है। बस आपको सिर्फ जिस एग्ज़ाम में गए तो विल और शैल का ही आपको एरर ढूंढना होता है, हैड और हेड का ही, हैड और हैव का ही एरर ढूंढना होता है। तो ये सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट, कहाँ V3 आएगी, कहाँ V2 का यूज़ आएगा, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ को फोकस करके मैं टेंस को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कराता हूँ। बेसिक टू हीरो बना दूंगा आपको। आज ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं प्रेजेंट पढ़ाऊँगा, पास्ट पढ़ाऊँगा, फ्यूचर पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये तीन जो होते हैं, प्रेजेंट अभी, पास्ट बीत गया, फ्यूचर भूतकाल, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, देन परफेक्ट टेंस। तीन टाइप के टेंस को पढ़ना है, ठीक है। अब चलो मैं आपको तीन टाइप के टेंसों को अच्छे से बताता हूँ कैसे आपको रिवाइज। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा पहला टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा पहला टेंस है जिसमें एक्टिविटीज़, इवेंट्स या ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग ऑडियंस ओपिनियंस पे, बिलीव्स पे एंड हैबिट्स और फैक्ट्स पे जो है हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई राइड अ बाइक टू स्कूल एवरीडे। ये मेरी एक हैबिट है कि मेरा स्कूल जाना ही जाना कंपलसरी है। तो ये क्या है, ये मेरी हैबिट्स है। ओपिनियंस, बिलीव्स और फैक्ट्स में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हुई तो आप टाइमलाइन बना लो। उसके बाद आप देख लो कि जैसे कि ये मेरी टाइमलाइन है, ये नाउ, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये पास्ट। मेरा जो है, मेरी ये हैबिट है, तो ऐसे 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 काम चलता ही रहेगा, ठीक है। आप इस टाइमलाइन को फोकस करेंगे, हर बार मैं आप एक टाइमलाइन की तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा पास्ट, ये सबसे सरल टेंस था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हैबिट्स। और इसमें आता है वी वन आता है, और इसमें कोई कुछ नहीं है, बस सिंपल टेंस है ये, ठीक है। अब मैं बात करूँगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि काम प्रोग्रेस में है, प्रेजेंट टाइम पे प्रोग्रेस पे है, कंटिन्यू है, विल बी कंटिन्यू। जैसे कि अब पता नहीं कब ख़त्म होगा, ये भी बात याद रखना, ठीक। जैसे कि इसमें लिखा हुआ ये काम ख़त्म, प्रेजेंट टाइम पे प्रोग्रेस पे है एंड प्रॉपरली भी कंटिन्यू। कब तक कंटिन्यू रहेगा तो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसमें हैपेंड होता है, विड हैपेंड। तो आई एम वॉशिंग द डिश, मैं बर्तन धो रहा था, बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम वॉशिंग डिशेस, तो वॉशिंग, इसमें एक चीज़ याद रखना, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बना लो, इज़ एम आर प्लस वी में ING, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गॉट इट। कंटिन्यूअस में ING तो आने ही आना है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अगर मुझे ये सिंपल में बोलना हो तो मैं बोलता आई वॉश द डिश। अब मैं आपको एक चीज़ टाइम लाइन की तरीके से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये समझ लो मैं यहाँ हूँ, नाउ, ठीक है। ये नाउ एंड ये फ्यूचर एंड ये पास्ट, बात को समझना। जैसे कि मैं काम स्टार्ट किया हूँ प्रेजेंट में, समझ लो प्रेजेंट में काम स्टार्ट किया यहाँ से, तो मुझे ये नहीं पता है कि बर्तन मैं कब तक धोऊंगा। धोना धो तो रहा हूँ और धोता ही रहूँगा, बट ये नहीं पता 4 घंटे धोऊंगा कि 3 घंटे धोऊंगा। तब क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी टाइम का पता नहीं है, काम प्रोग्रेसिव पे होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे आपको जो है, आपको कैसे समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको इतना अच्छा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दूंगा कि एक चीज़ आप याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले नोट डाउन करो, परफेक्ट में V3 आएगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। परफेक्ट में आपको पहचान करनी है तो V3 आनी आना है, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ और हैव आता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीज़ नोट डाउन कर लो, एकदम चार्ट बना के नोट डाउन कर लो इस चीज़ पे, फिर मैं आपको डिफिनेशन के तौर पे विदाउट आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर नाउ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी अभी एक्शन ख़त्म, कब एक्शन हुआ है बट ख़त्म कब हुआ ये पता नहीं है हमें,
ठीक, अभी अभी ख़त्म हुआ है। व्हाट इज़ बिफोर हैपेंड एंड बिफोर नाउ, तो हैज़ हैव एंड वी फॉर थ्री। ठीक, कहने का मतलब है अभी अभी ख़त्म हुआ है। और फिर द एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं पता होता है। एक चीज़ इसमें याद रखना, उसका एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, सी हैज़ ऑलरेडी ड्रॉप, गलत हो गया यहाँ पे, इन्होंने टेक्निकल टीम में ड्रॉप द क्लास। ठीक है, अब उसने क्लास तो जो है ड्रॉप की है, ठीक है, बट उसने ऑलरेडी ड्रॉप, पर ये नहीं पता है कौन सी टाइम उसने क्लास ड्रॉप की है। तो इसमें टाइम का पता नहीं होता है, एक्शन अभी अभी हुआ होता है, ये एक्शन अभी अभी हुआ है, बट टाइम का मुझे पता नहीं होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं। हैज़ हैव का यूज़ होता है, परफेक्ट में ऑलवेज V3 का यूज़ होता है। इस चीज़ को याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड गॉट इट। नेक्स्ट मैं प्रेजेंट पर बढ़ता हूँ, इसको टाइमलाइन के तौर पर समझा दूँ। सो टाइमलाइन वैसे ही रहेगी इसकी भी। चलिए मैं नेक्स्ट टेंस पे बढ़ता हूँ, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस पे एक चीज़ याद रखना आप लोग, एट अ वन पर्टिकुलर टाइम, एट इज हैपेंड, अ बिगेन एंड इंडेंट पास्ट। मतलब कहने का मतलब ये है, पास्ट में कोई काम स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक, सिंपल पास्ट में स्टार्ट होगा और पास्ट में ख़त्म हो जाएगा। आई मीन टू से, कहने का मतलब आई वॉकड टू स्कूल दिस मॉर्निंग। मतलब मैं स्कूल, मतलब ये चीज़ है, दिस मॉर्निंग दे दिया गया है, तो कहने का मतलब ये है, ये पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक, तो इसमें हमेशा वर्ब की V2 आएगी, V2 फॉर्म आती है, जैसे कि वर्क लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और ये टाइमलाइन है मेरी। ठीक, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, सो पास्ट ही में एंड हो गया, और नाउ मैं अभी यहाँ हूँ। ठीक है, तो पास्ट में काम स्टार्ट होता है और पास्ट ही में ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो मैं क्या समझूंगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। V2 को फॉर्म लगा दूंगा और कुछ नहीं करना, बस V2 फॉर्म लगा देना है और सेंटेंस को बना देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस इट इज़ वेरी 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 सिंपल। कंटिन्यूअस का मतलब भाई ING लगाना है, ING लगाना ही लगाना है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब सर ने ये बताया था, सर ने बताया था कॉन्टीन्यूअस आएगा तो ING लगाएंगे, परफेक्ट आएगा तो V3 लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो अपने माइंड में घोस ही लो। ठीक है, वन थिंग हैपेंड बिफोर एंड वॉज इन प्रोग्रेस इन पार्टिकल टाइम इन एट द पास्ट वॉज वर ING। इसमें देखो, इसमें ये होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस, काम चल रहा है, ठीक, काम चल रहा है, ख़त्म भी हो गया, ठीक है, बट ये नहीं पता होगा कब ख़त्म होगा। पास्ट में चलेगा, पास्ट में चलता ही रहेगा ये काम। मतलब ये नहीं पता, जैसे मैं कहूँ आई वॉज शॉपिंग, आई वॉज टाइपिंग, आई वॉज राइडिंग, ठीक, आई वॉज रीडिंग, तो बस पास्ट के लिए था कि था थी के लिए वॉज वर आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर दिखेगा आपको, प्लस ING दिखेगी। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, तो समझ जाओ काम चल रहा है। ठीक है, चल रहा था, पास्ट में कोई काम चलेगा, स्टार्ट होगा, पास्ट ही में ख़त्म होगा, बट कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं होता है। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से मैं समझा दूँ, नाउ मैं अभी यहाँ हूँ, ठीक है, फिर ये पास्ट में काम स्टार्ट होता है, पास्ट में चलता ही रहता है, बट ये नहीं पता मुझे कब तक चलेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। ये आई वॉज टॉपिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट आ गया तो V3 आएगी, बट पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस हैड आता है, इसमें हेड को प्लस और कर दो। ठीक है, द एक्शन वाज, किसी भी एक्शन से पहले, इसमें एक चीज़ याद रखना, पास्ट परफेक्ट का बेसिक बेस्ट बहुत इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मगर इसको मैं आज ऐसा बता दूंगा कि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। द एक्शन द कम्प्लीटली डन बिफोर द अनदर टाइम इन द पास्ट। कहने का मतलब ये है, किसी एक्शन से पहले जो काम हुआ होता है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, और हम जो है दूसरा एक्शन हुआ होता है उसके साथ लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब जैसे ये टाइमलाइन है हमारी, समझना बात को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। ये टाइमलाइन है, ये पास्ट है, ये पास्ट में मेरा कोई काम स्टार्ट हुआ है, जो समझो ये पहला काम है, जो पहला काम है, पहले जैसे मैं आई हैड वर्कड फिनिश्ड, तो मैं वर्क पहले फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बना दूंगा पास्ट परफेक्ट में, इसमें लगा दिया हैड मैंने। ठीक, और मैं जो फिर दूसरा काम था, जो आई मीट हिम, मैंने काम ख़त्म किया, फिर बाद में मैंने उससे मिला ना, आई मीट हिम, तो मैं दूसरा सेंटेंस जो मिलूँगा, जो पहला काम हुआ उसको मैं हैड पास्ट सिंपल से बना दूँ, पास्ट परफेक्ट से बना दूंगा, और जो दूसरा काम हुआ उसको मैं सिंपल पास्ट से बना दूंगा, वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट से बना दूंगा, और सिंपल पास्ट में हमेशा V2 आती है और इसमें हैड V3 आती है, बस वेरी सिंपल।
कोई भी एक्शन हुआ होगा तो उसमें देखो द एक्शन वॉज कम्प्लीटेड डन बिफोर और द टाइम द पास्ट, मतलब कहने का मतलब है किसी भी एक्शन से पहले जो एक्शन हुआ होगा उस हिसाब से मैं उसको डिसाइड कर लूँगा। नेक्स्ट, अब तो कोई कन्फ्यूज़न रह ही नहीं गई होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब ये मरीज वाले जो सेंटेंस आते हैं इसको आप चुटकियों में उड़ा देना, ठीक है। कैसे बताया मैंने, आप समझ लो। एक टाइमलाइन है, पास्ट में कोई काम स्टार्ट होता है तो पहला जो काम हुआ है, पहला एक्शन जो हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और दूसरे एक्शन को हम झम से प्रेजेंट और पास्ट में बना देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ऐट द पार्टिसिपल टाइम इन द फ्यूचर इट विल बी हैपेंड। ये फ्यूचर में जो है काम स्टार्ट होता है और फ्यूचर तक चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फ्यूचर में आपको पहचानने में यही होगा व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो आप ऐसे पहचानो इसको कि विल और सैल तो आने ही आने हैं, विल और प्लस सैल आने ही आने हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल गो टू बेड एंड 10 o'clock, ठीक है। आई विल मैं जा रहा था बेड में 10 o'clock, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारा कि 10 o'clock ये फ्यूचर की बात हो रही है और कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कहाँ कब भूतकाल। तो ये मेरी टाइमलाइन है, ठीक है। यहाँ मैं हूँ, ये फ्यूचर की बात की है, ये मैंने ये काम फ्यूचर में चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की बात की जाए। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है आई एन जी 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 आई एन जी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, सपोज देन मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, पहले आप ये समझ लो। वन थिंग विल बी हैपेंड, कोई एक्शन होगा फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में होगा एक्शन और फ्यूचर में जो है प्रोग्रेस में रहेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ ये मेरी टाइमलाइन है, ठीक, ये मेरी टाइमलाइन है, ठीक। अब सोचो अमित के डैडी आने हैं, अमित के डैडी यहाँ मैं हूँ, ठीक है। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब ये मैं यहाँ सो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सो रहा हूँ और उसके बाद उसके डैडी आने वाले हैं। तो मैं 2 बजे तक सो रहा था तो डैडी 3 बजे आ रहे थे, बट डैडी आ रहे थे ना, मुझे थोड़ी पता है कि मैं 3 बजे उठ ही जाऊँगा। तो ये काम चल सकता है, 5 बजे भी मैं सो कर उठ सकता हूँ, डैडी आ रहे हैं तो आने दो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि काम ख़त्म नहीं होता है, इसमें काम चलने की संभावना रहती है फ्यूचर में कभी भी। जैसे आई विल बी स्लीप व्हेन आई ही फादर कम्स होम, ठीक है। तो इसमें विल बी, आप इस चीज़ को याद रखें, विल बी प्लस वी प्लस आई एन जी आती है। इसको फिर लिख लो, याद कर लो। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हमें विल बी और प्लस वर्ब की 5th फॉर्म आई एन जी आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम ख़त्म हो चुका होता है। कम्प्लीटली विल बी रेडी हैव अ टेकन शोवर बिफोर ही गोज़ टू बेड, ठीक है। जैसे कि सपोज देन ये लो, आई विल ऑलरेडी हैव अ टेकन स्लोवर बिफोर ही गोज़ गेट बेड। तो कहने का मतलब ये है मेरे आने से पहले वो टेकन स्लोवर सो बेड ले चुका था, ठीक है। तो ही वॉज गो टू बेड, विल हैव का प्रयोग करते हैं इसमें एंड V3 फॉर्म आती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। टाइमलाइन बना दूँ, टाइमलाइन फ्यूचर की है, ये फ्यूचर का काम स्टार्ट हुआ एंड फ्यूचर में ही ख़त्म होने हो गया। उसको बिल्कुल एकदम क्लियर है कि फ्यूचर में था, फ्यूचर में ही ख़त्म हो गया, सो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। कल मैं आपको पार्ट 1 मेरा ये था, कल मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता दूंगा जिसमें मॉडल्स कंफर्म हो जाएंगी और प्रैक्टिस भी करा दूंगा टेंसेस की। फिर मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा दूंगा और सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप कुछ दिन उसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज़ इस बार मैं कोई बैच का नाम लॉन्च करूँगा। यू मीन धनुष बैच लॉन्च करूँगा इस बार, धनुष इंग्लिश बैच, ठीक, बाई आकाश सर, इसको लॉन्च करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।